आप एक फ्रेशर हैं, एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं। मैथ किससे पढ़ना है समझ में नहीं आ रहा है। यूट्यूब के दलदल में फंस चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैथ्स के लिए पेड कोर्स लें या फ्री कोर्स लें। तो इन सारे सवालों का ये वीडियो एक जवाब होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो का अंत तक देखिए। सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक मैथ्स का स्टडी वीडियो है जो कि हेल्पफुल रहेगा एसएससी या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि मैथ्स पूछा जाता है। ठीक, एक सेकंड भाई, मैं थोड़ा सा इसका कलर का पेन चेंज कर दूँ। पेन का कलर चेंज कर दूँ। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ्स का सिलेबस क्या होने वाला है, मैथ्स का क्लास कहाँ से पढ़ें, चाहे वो पेड पेड हो या पेड पढ़ें या फ्री पढ़ें, और क्या देखेंगे इसमें कितना टाइम में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस किससे करना है, मॉक देना है या नहीं, अगर देना है तो कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा, मॉक किस प्लेटफॉर्म पे दें, पीवाईक्यू लगाने हैं या नहीं, और क्या डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे, किस तरह से पढ़ना है। इन सारे सवालों का जवाब हम लोग आज लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ जो है इसको हम लोग पेड पढ़ें या फ्री, इसमें बहुत सारे ही बच्चे उलझे रहते हैं। मैं यकीन करो कि यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस फ्री में पड़े हुए हैं कि आपको पेड का ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, पेड की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाइए। लेकिन हाँ, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप उसको अगर उड़ाना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल ही पेड की तरफ जा सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब में, जैसे आप यूट्यूब खोलते हैं तो आप जो है उस वीडियो को देख नहीं पाते हैं, भटक जाते हैं, तो उस केस में आप पेड की ओर जाइए। नहीं तो आपके लिए यूट्यूब में इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है फ्री में, तो कि जिसके लिए आपको पेड बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो चलिए, ये तो हो गया कि भाई मैथ का अगर तैयारी करना है तो वो फ्री से ही हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी पेड कोर्स में एनरोल होने का और अपने टीचर्स को ऑडी फरारी गिफ्ट देने में। इन सब में आपका बिल्कुल भी समय जाने वाला है और कुछ नहीं होगा। तो आपको ये बिल्कुल ही फ्री ही पढ़ना है। चलिए, ये तो हो गया कि फ्री पढ़ना है। और क्या हम लोग देखेंगे उसके बाद, भाई सिलेबस में टाइम कितना लगेगा, सिलेबस कितना टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई जेन्युइनली बता रहा हूँ, सिलेबस कंप्लीट होने में ना आपको हार्डली 5 to 6 मंथ लगेंगे। इतना आप लिख के ले लो। एडवांस और अर्थमेटिक दोनों को कंप्लीट करना है ना, तो आपको 5 से 6 महीने इनफ होते हैं। बस शर्त क्या है, आपको भाई कंटिन्यू ही रहना है। कंटिन्यू रहिएगा, चाहे वो आप आधा घंटा 1 घंटा पर डे कीजिए, लेकिन आपको अगर कंटिन्यू है तो आपका 5 to 6 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाने वाला है। फिर प्रैक्टिस किससे करना है, तो आप प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई बुक ले सकते हैं। बुक आपका कोई भी बुक ले लो। सबसे अच्छा बुक तो होता है किरण का, वो प्रीवियस ईयर बुक जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। सबसे पहले आप पिनेकल की ओर नहीं चाहिएगा। अगर दो बुक होता है प्रीवियस ईयर के लिए जो कि बहुत ही जो टॉपर्स लोग चॉइस करते हैं और सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, एक होता है किरण और एक होता है आपका पिनेकल का। दोनों ही प्रीवियस ईयर बुक है। लेकिन आप क्या कीजिएगा, पहले अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है, एक बार भी एग्जाम नहीं दिया है ना, तो आप किरण का ही लीजिएगा, क्योंकि पिनेकल में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो आप किरण का बुक ले सकते हैं अपने प्रैक्टिस करने के लिए। या फिर एक आता है राकेश यादव सर का बुक है, तो उसको भी फोकस ले सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप किरण का ही बुक लीजिए। अच्छा, मॉक देना कहाँ से है। मॉक ऐसा क्या, स्टार्टिंग में ही बिल्कुल भी मॉक नहीं देना है। जब तक आप कम से कम जो है, अगर परसेंटेज मान लीजिए चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज का सबसे पहले आपको बुक से लगाना है। जैसे परसेंटेज कंप्लीट हो जाए ना, तो आप मॉक दे सकते हैं। वो भी पूरा पूरा मॉक नहीं देना, आपको चैप्टर वाइज जो मॉक होता है उसको देना है। पूरा मॉक अगर दीजिएगा शुरू में ही, तो आपका क्या होगा, इससे कुछ नहीं, आपका कॉन्फिडेंस जो है बस डाउन होने वाला है और कुछ नहीं होगा इससे। तो आप सबसे पहले, इसका मतलब मैंने क्या कहा कि स्टार्टिंग में मॉक नहीं देना है। जब तक आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है तभी आप मॉक दीजिए, जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही चैप्टर का मॉक दीजिए, चैप्टर का टेस्ट दीजिए, ना कि पूरा मैथ्स का ही मॉक उठा के ले लिए, सीजीएल का पेपर लगाने बैठे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे बस आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा और कुछ नहीं। अच्छा, फिर अगर मॉक देना है तो फिर किस प्लेटफॉर्म पर देंगे। तो अगर आप मेरा रिकमेंडेशन लीजिएगा ना, तो आपका जो है टेक्स्ट बुक बेस्ट है। इससे अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता है। तो आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इसको फॉलो किया था। पीवाईक्यू लगाने हैं या नहीं, ऑब्वियस सी बात है भाई, पीवाईक्यू तो लगाने ही है, इसके बिना काम कैसे होगा। जितना इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है। इसको तो आपको किसी भी हाल में लगाना है, लेकिन कब लगाना है, आप सीधा अभी इसको तो सॉल्व नहीं कर पाइएगा। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, देन फिर आपको पीवाईक्यू पे आना है।
ओके, सिलेबस फिर कंप्लीट कैसे करना है? मान लीजिए सिलेबस कंप्लीट करने में आपका, मान लो कि आपने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस आता है, सबको वैसे ही अगर फॉलो करता है प्रॉफिट एंड लॉस को। परसेंटेज पढ़ने के बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस फॉलो कीजिएगा तो परसेंटेज का जैसे आपने परसेंटेज कंप्लीट किया तो उसमें कुछ मान लो कितना क्वेश्चन लगाना है, 300 क्वेश्चन आपने लगाया, 300 क्वेश्चन लगा लिए तो परसेंटेज कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं करना है बस वीडियो देख लिया, नोट्स बना लिया तो परसेंटेज कंप्लीट हो गया, बिल्कुल भी नहीं। वीडियो देखना, नोट्स बनाना ये अलग बात है, लेकिन आपको जैसे ही परसेंटेज का सारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उससे किरण के बुक से परसेंटेज चैप्टर निकालना है और वहाँ से आपको उसके जितने भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक, प्रैक्टिस करने के बाद आप उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे ना तो इसको तो फॉलो करना ही है, जैसे परसेंटेज आपने पढ़ा उसको वैसे ही उसी तरह इसको ही फॉलो करना है, लेकिन साथ साथ में इसके क्वेश्चन तो लगाएंगे ही, इसके भी क्वेश्चन लगाने हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आप क्या कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन लगाइए, 6 क्वेश्चन लगाइए, जितना आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको छोड़िएगा नहीं, इसको परसेंटेज को भी साथ में लेके चलिए। इससे क्या होगा ना कि आप अगर इसके क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो आपका परसेंटेज चैप्टर जो है, पहले जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है वो नहीं भूलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अगर मान लीजिए आपने एवरेज पढ़ा तो आप क्या कर सकते हैं, एवरेज के क्वेश्चन तो लगाएंगे ही, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस की भी लगाइए, परसेंटेज की भी लगाइए। यकीन मानिए कि इसके इस तरह से अगर आपने फॉलो किया ना तो जिस दिन आपका अर्थमेटिक कंप्लीट होगा उस तभी तक में आप लोग जो है परसेंटेज को, प्रॉफिट एंड लॉस को 5 से 6 बार रिपीट कर चुके होंगे। तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये तरीका होता है रिवीजन करने का और सिलेबस कंप्लीट करने का। ऐसा नहीं कि बस वीडियो लेक्चर सारे कंप्लीट कर लिए, नोट्स बना लिए, बस हो गया, ये नहीं होता है, ऐसे नहीं करने का होता है। इस तरह तो फिर आप वही 5-6 साल वाला पंचवर्षीय योजना लगा के तैयारी करते रह जाइएगा। अगला देखते हैं सिलेबस। सिलेबस क्या क्या है परसेंटेज का, सॉरी परसेंटेज का बोल रहा हूँ, मैथ का क्या क्या सिलेबस है। तो इसका मैथ जो है ना 2 टाइम बटा हुआ है, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस। अर्थमेटिक में आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, एसआई हो गया, SI NCI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपका एक आ जाएगा बॉट एंड स्ट्रीम, आपका फिर ट्रेन आ जाता है, बॉट एंड स्ट्रीम हो गया, ट्रेन हो गया। अच्छा, फिर एक होता है एलिगेशन, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सेशन, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, नाली और टंकी और नाली। फिर पार्टनरशिप हो गया, साझेदारी, LCM HCF, सर्च एंड इंडेक्स। कोई LCM HCF को इसको में भी रख लेता है, एडवांस में भी रख लेता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको अर्थमेटिक में पढ़िए, एडवांस में पढ़िए, उसको तो पढ़ना ही है। अच्छा, फिर उसके बाद एडवांस हो जाता है। पहले आप अर्थमेटिक को ही कीजिए, ऐसा नहीं डायरेक्ट एडवांस में कूदना है। पहले आप अर्थमेटिक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको एडवांस में आना है। एडवांस आप क्या क्या देखिएगा, मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। उसके बाद ये जो चैप्टर है ना प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, इसको आप लोग अभी नहीं देखिएगा, इसको सबसे लास्ट में क्या, जब आपका प्री निकल क्वालिफाई हो जाए तब इसको देखिए। या फिर अगर आपको करना है कंप्लीट तो कंप्लीट देख भी सकते हैं, लेकिन ये जो इन दोनों से चैप्टर जो है ना, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बस मेन से पूछे जाते हैं, इसीलिए इन दोनों को आप बाद में भी देखिएगा तो काम चल जाएगा। उसके बाद किस टीचर को फॉलो करना है, तो आप टीचर को तो देखिए, मैंने यहाँ पे जितने भी टीचर लिखे हैं और भी जो टीचर आपको अच्छे लगते हैं, बेस्ट, मेरा कहने का मतलब है अगर आप फ्री पढ़ रहे हैं ना तो सबसे बेस्ट फ्री के लिए है आपका अभिनय सर, क्योंकि इसने ना हमेशा इसका जो कंटेंट होता है वो अपडेटेड नया नया आते रहता है, बहुत सारा यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। अभिनय सर जो है ये बेस्ट है। और नहीं तो आप इसको छोड़ कर, अगर आपको इसका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है तो आप उसको फॉलो कीजिए जो कि जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, और उसने आपको फ्री में भी करा के रखा है, फ्री में भी यूट्यूब पे करा रखा है, बहुत सारे सर करा रखे हैं। एक होते हैं पवन राव सर, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। रेमो सर को फॉलो कर सकते हैं, और राकेश यादव सर भी पढ़ा चुके हैं बहुत सारे इसका, लेकिन इन सब का क्या है कि कंटेंट पुराना है। और अभिनय सर क्या क्या होता है, ये कंटेंट अपडेट करते रहते हैं। आदित्य रंजन सर ने कुछ टॉपिक डाल रखा है, या फिर और भी कोई सर जिसको आप लोग जिससे पढ़े हैं या फिर आपको उसका समझ में आता है, उन सबको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग गरीब है ना उसके लिए मैं एक ट्रिक लाया हूँ, जो कि पेड कोर्स से पढ़ना चाहता है लेकिन पेड कोर्स का पैसा है नहीं। मान लीजिए आपको राकेश यादव से पढ़ना है लेकिन अपडेटेड कंटेंट पढ़ना है, या फिर गगन प्रताप सर से पढ़ना है क्योंकि आपको उसी का समझ में आता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जाइए। यहाँ पे आपको ना किसी भी सर का आपको पेड कोर्स फ्री में मिल जाता है, तो आप यहाँ से भी अपना तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है। आपको मान लीजिए कि गगन सर का ही पढ़ना है तो ये सिंपली टेलीग्राम पे जाकर आप सर्च कीजिएगा चैनल्स, तो बहुत सारे चैनल आ जाएंगे जिसमें कि गगन प्रताप सर का
जो है पेड वीडियोस फ्री में अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से भी उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, एक तो ये तरीका है, लेकिन आप इसको बाद में लीजिएगा। मेरा तो पहला रिकमेंडेशन अभिनय वर्मा सर का ही है, अभिनय सर का ही है, आप इससे भी कर सकते हैं। चलिए, ये तो था, बस आपका इतना ही करना है।